नरेंद्र मोदी को पंजाब के एक कलाकार का मिलना एक क्रिटिकल गेम है। पिछले 11 महीने से जो बैरिकेशन की गई है वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर है। जो पुलिस फोर्सेस खड़ी हैं वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर खड़ी हैं। किसान चाहते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको खत्म करना चाहिए सरकार को। 12 किसान लगभग हर रोज एक दिन में सुसाइड कर जाते हैं कि अगर आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना गलत नहीं है तो खालिस्तान के बारे में बात करना गलत क्यों है? इस वक्त मैं पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सीमेंट तक कर दी गई हैं, बार्ब्ड वायर्स वहां पर हैं। 2020-21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट की आग जिसे जलते हमने देखा था, उसकी चिंगारियां अब हमें अलग अलग महीनों में, अलग अलग सालों में देखने को मिलती हैं। साल 2024 की शुरुआत हुई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ। एक यंग किसान ने, एक यंग पंजाब के लड़के ने अपनी जान भी खोई थी और उसके बाद रोष जो है लोगों में बहुत ज़्यादा और बढ़ गया था। अब जब साल ख़त्म हुआ है, साल 2024 जब ख़त्म हुआ है, 30 दिसंबर को भी पंजाब बंद हुआ और उसके बाद फिर से एक बार कॉन्वर्सेशन में है फार्मर्स प्रोटेस्ट। लेकिन इनकी मांगे क्या हैं, आज वही जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। खबर बाय द जुमरू की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यही बनाते हैं खुद से। अच्छा, अगर टॉप 3 मांगे आप बता पाएं थोड़ा ब्रीफ में तो क्या होंगी? सबसे बड़ी मांग तो हमारी है एमएसपी पे खरीद की गारंटी की मांग। हमारे देश का किसान चाहता है कि जो हमारी केंद्र की सरकार 23 फसलों के भाव तय करती है वो किसानों को पूरा भाव नहीं मिल रहा। किसान देश का खुदकुशियां कर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी ज़मीनें बिक रही है। सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे देश का जो पूरा बजट है वो बजट को पूरे देश के लोग खजाने को भरने का काम करते हैं। उस बजट की जो नज़र है, जो निगाह है हमारे देश की सरकार की, वो बजट हमारे देश के किसानों के काम नहीं आ रहा उतना जितना आना चाहिए। क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा आबादी में जब देखते हैं किसान जाते हैं, 50% के करीब देश का किसान है आबादी में, उसको बजट में सिर्फ 47 लाख के करोड़ के बजट में सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपया उन पे खर्च किया जाता है। किसान चाहते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको ख़त्म करना चाहिए सरकार को। जैसे कॉरपोरेट का कर्जा 16 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा सेंट्रल सरकार ने ख़त्म कर दिया, किसानों का कर्जा भी ख़त्म होना चाहिए। इसके भी आज भविष्य का मसला है। किसान हर रोज़ ही 12 किसान लगभग हर रोज़ एक दिन में सुसाइड कर जाते हैं। बहुत माड़ी हालत है। उसके बच्चे को भी विद्या चाहिए, उसके परिवार के मेंबरों को भी इलाज चाहिए। तीसरी मांग है हमारी कि जैसे हमारे देश के सभी मुलाजमों की पेंशन का मसला बन जाता है कि वो हमारे देश के सेवादार हैं, हमें पुलिस में हैं या और किसी सर्विस सेक्टर में। किसान देश लिए अनाज पैदा करता है। हमारे देश के 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता अनाज देने का काम सरकार करती है, उसको पैदा करता है सरकार, किसान। मतलब किसान मजदूर भी एक देश का सेवादार है, जिसको बूढ़ा होने पे जिसकी उम्र 58 साल के ऊपर हो जाए उसको भी 10,000 रुपया प्रति मंथ पेंशन मिलनी चाहिए। इंसान की किस्मत देखिए, पंजाबी किसान अगर भेड़ बकरी होता तो सरहद आसानी से लांघ जाता, पर हरियाणा में इनके लिए नो एंट्री। लेकिन इनकी शिकायत सिर्फ हरियाणा और देश की सरकार से नहीं है। जो सामने ये जगह है, हम लोग पंजाब में खड़े हैं, पंजाब की टेरिटरी है, ये हरियाणा नहीं है। पिछले 11 महीने से जो बैरिकेशन की गई है वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर है। जो पुलिस फोर्सेस खड़ी हैं वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर खड़ी हैं। इस पुल से, गग्गर पुल से, शंभू बॉर्डर से आगे 100 मीटर जाकर हरियाणा बाउंड्री शुरू होती है, जिस पर कि आज तक पंजाब सरकार कोई भी एक भी एक्शन नहीं ले सकी और ना ही एक्सप्लेनेशन दे चुकी है कि यहाँ पर जो पंजाब की टेरिटरी है कि वो उसको यूज़ कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फोर्सेस। Now दिलजीत recently met PM नरेंद्र मोदी। दिलजीत जो कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसानों को सपोर्ट करने पहुंचे थे, वो प्रोटेस्ट जो प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के अगेंस्ट था। देखिए भाई, जो बात आप दिलजीत की एक बड़े कलाकार की कर रहे हो ना, आज के दिनों में जब
देश के किसानों का, खास करके पंजाब के किसानों का एक बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरण वर्त पे हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी को पंजाब के एक कलाकार का मिलना एक क्रिटिकल गेम है, ये तो समझना चाहिए। पंजाबियों के साथ जैसी नफरत का माहौल नरेंद्र मोदी का लोगों के मनों में बना हुआ है, पंजाब के लोगों ने पिछले 30 दिसंबर को पंजाब बंद कर पूरी देश की सरकार का, बीजेपी की सरकार का सख्त विरोध किया है। इसीलिए वो पंजाब के लोगों का नक्शा पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पंजाब के लोगों के साथ कितना प्यार करते हैं। जब जंगल में कोई शिकार करने जाता है तो उसके बाद जो शिकार करके लाता है उसे एक प्राइज पोजेशन की तरह रखता है या फिर उसे एक जीत के मेडल की तरह उसे देखता है। ठीक वैसे ही किसानों ने जब यहाँ से दिल्ली की ओर कूच की और जहाँ जो बैरिकेड लगे हुए थे या फिर जो बार्ब्ड वायर्स थी या जितने भी ये जो कील थे, कांटे थे, ये लगे हुए थे, जब इन्होंने उसे उखाड़ा तो उसके बाद लाकर यहाँ रखा हुआ है। ये एक तरह से इनका मिनी म्यूजियम है या फिर कहें, जैसा मैंने पहले कहा, कि जीत के मेडल्स की तरह इसे वो देखते हैं और यहाँ जिस जगह पर ये मोर्चा कर रहे हैं वहीं इसे सजाकर रखा हुआ है। एक कॉमन जो नैरेटिव सुनने में मिलता है कि देखिए पिछली बार एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ और सरकार ने वो जो 3 काले कानून थे उन्हें वापस ले लिया, तो फिर अब नॉर्मली जो लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि फिर अब क्यों, अगर वो वापस ले लिए गए थे तो उस पर आप क्या कहेंगे? पिछला आंदोलन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने लिख कर दिया हम C2+50 के हिसाब से MSP का गारंटी कानून देंगे। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी तो फिर जो आपने सवाल पूछा था कि ये आंदोलन क्यों, तो ये आंदोलन इसलिए है कि अगर आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। मतलब लॉज रिपील भी हो गया और लिखित में MSP की भी डिस्कशन होगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया, Exactly. लागू नहीं किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी उस वक्त गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए तो हमने उनको बोला कि दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक मार्केटिंग ड्राफ्ट बना के स्टेट्स को भेज दिया है। सिंस इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट वी मेड दिस ड्राफ्ट, काइंडली अप्रूव इट एंड इम्प्लीमेंट इट। पॉइंट ये है कि जो हमने 3 कानून बंद कराए थे वो ही सारा कुछ उठा के उस ड्राफ्ट में डाल दिया है। जब प्रोटेस्ट की बात होती है या पंजाब से रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर आती है जिसमें आवाज़ उठाई जा रही है किसी के भी द्वारा, तो एक द K word, the infamous K word comes in, which is the खालिस्तान angle. तो उस पॉइंट पे या उस क्रिटिसिज्म पे आप क्या कहेंगे? ये बड़ा पंडोरास बॉक्स है। मैं तो इसको ये कहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना गलत नहीं है तो खालिस्तान के बारे में बात करना गलत क्यों है? सेकेंडली, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, a judgment saying asking for a Khalistan is not a crime. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कहा। Okay, very quickly I'll pause and tell you that Supreme Court never explicitly said this. Although in past, quoting free speech, it said mere slogans like Khalistan Zindabad do not amount to sedition unless they incite violence or public disorder. दूसरी बात, यहाँ पर हम पूरे देश के किसानों के हकों की मांग कर रहे हैं, राइट। कोई सेपरेट स्टेट की नहीं बात कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, अभी लास्ट वीक ही नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो एक इंडियन फार्मिंग फैमिली है उसका पर मंथली जो एवरेज इनकम है वो 4600 रुपीज़ है। 4600 रुपीज़ इज़ एन अमाउंट विच नॉर्मली इन अ सिटीज़ यू स्पेंड इट ऑन अ डिनर। एक रात के डिनर में आप अगर अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे 45-4600 रुपये आप एक डिनर में खर्च देते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज, जहाँ पर किसान एक महीने में इतने कमा रहा है उसमें भी उड़ीसा और झारखंड के किसान सिर्फ 4000 रुपया कमा रहे हैं, पंजाब का किसान 25,000 रुपया कमा रहा है। अब बहुत लोग ये कहते हैं किसान के पंजाब के किसान फॉर्च्यूनरों पे घूमते हैं, तो क्या यार कहीं पर लिखा है? और वो मेहनत करते हैं, उनको MSP मिलता है 2 क्रॉप्स का, इसलिए वो घूम पा चाह रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के फार्मर्स को मिले। अगर कोई फार्मिंग फैमिली अपने बच्चे की एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पे और अपनी लाइवलीहुड पे ज़्यादा स्पेंड कर सकती है तो उसको करने का अधिकार है। बट ऑन योर फर्स्ट पॉइंट, एज यू सेड कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है, बट थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव ये कि गलत है, बिकॉज वी आर इन अ वी टॉक अबाउट वन नेशन, वन कंट्री, सेकुलर स्टेट, ऑल ऑफ दैट। तो एक तरह से मतलब
वो वाला क्रिटिसिज्म मुझे लगता है थोड़ा वीक पड़ See, जाता है you- because when we no, say no, no, कि no, no. See, you have to understand. First of all, when you talk about Khalistan, people are not even aware of what that movement was. That unrest started from where? From the Anandpur resolution. The Anandpur resolution was for federal rights and sovereign rights of a state, according to the constitution. यही कांग्रेस है तब उसका विरोध कर रही थी. Today Rahul Gandhi says this was a very far-sighted draft prepared then. आज राहुल गांधी उसको वकालत कर रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन था. अब क्या है कि किसी ने खालिस्तान की मांग नहीं की. द गवर्नमेंट क्रिएटेड दैट ऑल हाइप. ठीक है. अब आप बताइए कि थर्ड पर्सन कौन है. आप नारे लगते देख लीजिए, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा. which is wrong, which is Of absolutely wrong. course, which is So I'm wrong. just saying, but अगर हम यहाँ पंजाब को वो सुनने को मिल रहा है द खालिस्तान एंगल, उसका रिप्लाई आई थिंक ये नहीं हो सकता कि वो बिकॉज वो भी हिंदू राष्ट्र की देखिए, बात कर मैं आपको बताता हूँ, हमारा तो एक ही जवाब है. आप इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम देख लीजिए, उससे पहले आप मुगल एम्पायर का समय देख लीजिए, उससे पहले आप एनी इन्वेडर फ्रॉम मिडल ईस्ट देख लीजिए. ये जो खिता है पंजाब, जिसमें पाकिस्तान है और दिल्ली तक का एरिया है, इस एरिया के लोगों ने हमेशा ही ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है. इतिहास है. आज की तारीख में हो रही ये प्रोटेस्ट भी एक नया इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन ये आने वाले कल को क्या नया रूप देगा, वील सी विद टाइम. इस पूरे मुद्दे या फिर इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं. गुड बाय.